नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित LNG लर्न एंड ग्रो पर। दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर इंग्लिश आती है, तो आपको सबसे पहले अपनी रीडिंग स्किल के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि इसी से आप एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और PQRS और जितनी भी मतलब इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सारी आपकी रीडिंग स्किल से ही दूर हो सकती हैं। इसलिए पहले आप रीडिंग स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिए। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप द हिंदू के आर्टिकल्स ही पढ़ना शुरू करें। आप किसी इजी टू मॉडरेट इंग्लिश पेपर की लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी में मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। बिलीव में आप मेरे साथ जुड़े रहिए और एक दिन आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज इसी को। मैं आपके लिए एक आर्टिकल लेकर आया हूँ जो कि बांग्लादेश से जो हमारे टाइज जो ख़राब चल रहे हैं उसी के एक सीरीज़ में जो हमारे विदेश मंत्री उन्होंने एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने ढाका को बताया कि आप मेकअप योर माइंड, अपना माइंड बना लीजिए ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाइज, किस प्रकार की टाइज, ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाइज यू वांट, किस प्रकार की जो रिलेशन है, टाइज हैं, रिश्ते हैं आप चाहते हैं, तो आप अपना माइंड बना लीजिए। मेकअप क्या है? फ्रेजल वर्ब है, प्लीज याद रखिए, बनाना है ना, मेकअप करना है ना। उसके बाद कैन नॉट से व्हाट गुड रिलेशंस एंड देन ब्लेम अस फॉर ईच डोमेस्टिक प्रॉब्लम। आप ये नहीं कर सकते कि आप अच्छे रिलेशन चाहते हैं और फिर ब्लेम करने, हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं फॉर ईच डोमेस्टिक, जो भी आपकी कोई डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक क्या क्या मतलब होता है? घरेलू। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। अगर आपकी कोई घरेलू प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप हमारे ऊपर ब्लेम लगा देते हो, ऐसा नहीं चल सकता। उसके बाद आगे वो क्या कह रहे हैं? आफ्टर इंडिया कॉल्ड अपॉन अथॉरिटीज। कॉल्ड अपॉन भी एक क्या है? फ्रेजल वर्ब है ना। किसी को बुलाना, किसी को आमंत्रित करना, किसी की रिक्वेस्ट करना कि आप ये कीजिए, ऐसा। आफ्टर इंडिया कॉल्ड अपॉन, जब इंडिया ने अथॉरिटीज़ को बुलाया ढाका के अंदर, टू उनसे आग्रह किया, कॉल्ड अपॉन करना मतलब आग्रह किया अथॉरिटीज़ का इन ढाका में, टू नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी। याद रखिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है, याद रखना है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा। टू नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी इन द रिलेशनशिप, कि आप जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं, उसके अंदर नेगेटिविटी मत स्प्रेड कीजिए, फैलाइए मत। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अगेन रेज का मतलब उठाना, रेज किया, उठाना, रेज द इशू ऑफ इट्स हॉस्टाइल बिहेवियर। हॉस्टाइल मतलब जो शत्रुतापूर्ण बिहेव रखता है, एनिमी टाइप जो बिहेव। हॉस्टाइल याद रखिए, बहुत बार आता है वर्ड SSC के एग्जाम के अंदर। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण, एनिमी टाइप बिहेव मत रखिए। सेइंग बांग्लादेश हैज़ टू, और क्या कहा उन्होंने? ये भी कहा कि बांग्लादेश को अपना मेकअप करना पड़ेगा, अपना माइंड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट वांट्स विद इंडिया, कि ये किस प्रकार के जो रिश्ते हैं इंडिया के साथ चाहता है, उसे अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा उसे अपना माइंड। आगे वो बोलते हैं, स्पीकिंग बियरली ए वीक आफ्टर ए मीटिंग विद हिज काउंटर पार्ट तोशिद हुसैन इन मस्कट, द मिनिस्टर, मतलब मुश्किल से एक हफ्ते की मीटिंग के बाद ही, जो उनके काउंटर पार्ट हैं, जो उनके समकक्ष हैं, तोशिद हुसैन की एक हफ्ते की मीटिंग के बाद ही द मिनिस्टर ने कहा, ढाका कैन नॉट से इट वांट्स गुड रिलेशन। ढाका ये नहीं कह सकता कि वो वांट्स, याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आ रहा है, वो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ढाका कैन नॉट से इट वांट्स, चाहता है अच्छे रिलेशंस विद इंडिया के साथ, एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय ब्लेम करता है इंडिया को फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, दैट गोज रॉन्ग डोमेस्टिकली, जो भी उसके घर में कुछ गलत हो रहा है उसके लिए इंडिया को ब्लेम करने लग जाता है। इफ एवरी डे समवन इन द इंटरिम गवर्नमेंट स्टैंड्स अप एंड ब्लेम्स इंडिया फॉर एवरीथिंग, यदि किसी दिन कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, जो वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, स्टैंड अप खड़ा होता है, एंड ब्लेम्स, आरोप लगाता है इंडिया पर, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, सम ऑफ दोज थिंग्स इफ़ यू लुक एट द रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली राइडिकुलस। तो वो क्या कहते हैं? सम ऑफ दोज थिंग्स, जो भी सारी चीज़ें, इफ़ यू लुक, अगर तुम देखते हो, एट द रिपोर्ट्स पर, आर एब्सोल्युटली राइडिकुलस, सब कुछ मजाकियापूर्ण है, हास्यपाद है, मतलब कोई मायने नहीं है उस चीज़ के, जो भी रिपोर्ट्स में आ रहा है वो इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। You cannot on the one hand say I would now like to have good relations with you. You can't, ये नहीं हो सकता on the one hand, एक हाथ पर से कहते हो I would now like to, मैं अब ये चाहता हूँ कि good relation हो with you, तुम्हारे साथ, but I get up, और मैं उठता हूँ every morning, हर सुबह, and blame, आरोप लगाता हूँ you, तुम्हारे ऊपर, for everything, हर चीज़ के लिए, that goes wrong, जो भी गलत चल रही है। It is also a decision that they have to make. इट इज़ ऑल्सो, ये एक डिसीजन भी है, दैट दे हैव टू मेक, जो कि उन्हें लेना ही होगा, बनाना ही पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या चाहते हो तुम।
सेड जयशंकर, जयशंकर ने कहा एड्रेसिंग ए पब्लिक इवेंट ऑन सैटरडे, जब वो सैटरडे को एड्रेस कर रहे थे पब्लिक इवेंट को, तब उन्होंने सब बातें कही। आगे ही सेड देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू द प्रॉब्लम्स बायलैटरली टाइज आर फेसिंग। ही सेड, उन्होंने कहा कि देयर आर टू एक्सपेक्ट क्या है, दो एस्पेक्ट्स हैं जिस जो टू द प्रॉब्लम्स के लिए बायलैटरली द्विपक्षीय जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो बायलैटरल टाइज हैं आर फेसिंग, जो फेस कर रही हैं द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं वो फेस कर रहे हैं, दो प्रॉब्लम है। द फर्स्ट बीइंग द अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अटैक हो रहा है वो पहली प्रॉब्लम है। जो वहाँ पे हिंदू हैं, हिंदू माइनॉरिटीज़ में आते हैं वहाँ पर उनके ऊपर अटैक हो रहा है, ये पहली प्रॉब्लम है। द स्पेट ऑफ अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश, जो स्पेट ऑफ अटैक्स, जो अटैक्स के अंदर जो स्पेट आया जो बढ़ावा हुआ है वहाँ पे ऑन माइनॉरिटीज़ के ऊपर इन बांग्लादेश के ऊपर, ऑब्वियसली साफ तौर पर इट इज़ समथिंग कुछ ऐसा है कि विच इम्पैक्ट्स आवर थिंकिंग, जो प्रभाव डालता है हमारी सोच के ऊपर, एंड इट इज़ समथिंग वी हैव टू स्पीक अप अबाउट, और ये कुछ ऐसा है कि हमें जिसके ऊपर बोलना ही होगा, स्पीक अप अबाउट, विच वी हैव डन, जो कि हमने किया है। हम बोल रहे हैं लगातार, हर मंच पे इंडिया इस मैटर को उठा रहा है, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसको इंडिया हर मंच के ऊपर उठा रहा है। दिस सेकेंड एस्पेक्ट इज दे हैव देयर पॉलिटिक्स, जो दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या है कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन एंड ऑफ द डे में द टू कंट्रीज आर नेबर्स, कि दो कंट्रीज़ क्या हैं, नेबर्स है, पड़ोसी ही रहेंगे। ये चाहे कुछ भी हो, पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है, लेकिन लास्ट में क्या नेबर ही रहेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा दे हैव टू मेक अप देयर माइंड्स, अपना माइंड बनाना होगा, ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे वांट टू हैव विद अस, हमारे साथ वो कैसे रिश्ते चाहते हैं। वी हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री विद बांग्लादेश, हमारी मतलब यहाँ पे हिस्ट्री से मतलब रिश्ते है, रिलेशन है, कि हमारी बांग्लादेश के साथ बहुत पुराने रिलेशन है, हिस्ट्री है हमारी उसके साथ। वी हैव ए वेरी स्पेशल हिस्ट्री विद बांग्लादेश, बहुत वेरी स्पेशल है हमारी हिस्ट्री बांग्लादेश के साथ। इट गोज़ बैक टू 1971, ये 1971 से भी बात की है, पहले मतलब बात की, इट गोज़ बैक मतलब जाए तो 1971 से पहले की भी हमारे रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, जयशंकर जी ने कहा। इसके अंदर इसको देख लेते हैं, 6 इलीगल्स ऑन वे, इलीगल्स याद रखिए, ये भी आ जाता है एसएससी के एग्जाम में, जो इलीगल मतलब अवैध है ना, अवैध। ऑन वे टू मुंबई हेल्ड इन मेघालय के अंदर उनको पकड़ लिया गया, हेल्ड कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 6 बांग्लादेशी सम ऑफ वुमेन वर्कड इन मुंबई एज मेसन्स अर्लियर वर एप्रीहेंडेड, ये याद रखिए, एप्रीहेंडेड मतलब गिरफ्तार कर लेना, बाय बीएसएफ पर्सनल, ये एरर फाइंडिंग के अंदर बहुत आता है, पर्सनल, और पर्सनल मतलब खुद का, यहाँ पे पर्सनल किसके लिए, जो बेल्ट वाले जो हमारे वो होते हैं उनके लिए पर्सनल आता है। इन मेघालय संडे को मेघालय में गिरफ्तार कर लिए गए बीएसएफ के द्वारा, ये सब 6 बांग्लादेशी, जिसमें कुछ वुमेन भी थी, जो कि वर्क करती मुंबई में एज ए मेसन्स के तौर पर। द इंसिडेंट, जो घटना थी, टुक प्लेस आफ्टर दे क्रॉस्ड ओवर, जब वो पार कर रहे थे फ्रॉम बांग्लादेश से टू मेघालय, वंस मोर टू गो टू मुंबई इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसके एम्प्लॉयमेंट के सर्च में, एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ के ऊपर काम करते हुए बीएसएफ पर्सनल ने एप्रीहेंडेड गिरफ्तार कर लिया द 6 बांग्लादेशी नेशनल्स को। 4 फ्रॉम वेस्ट जातीय हिल्स डिस्ट्रिक्ट में थे, किससे थे, 4 फ्रॉम वेस्ट जातीय हिल डिस्ट्रिक्ट से, एंड 2 फ्रॉम साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट से थे। इन वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन मतलब वहाँ की पुलिस वगैरह के साथ भी मिलकर उन्होंने ऑपरेशन चलाया हुआ, उसको बोल रहे हैं। अमॉन्ग दोज एप्रीहेंडेड, जो गिरफ्तार किए गए, आल्सो इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है ए वुमेन हु हैड प्लान, जिसने प्लान किया था टू विजिट करने के लिए मुंबई को फॉर ट्रीटमेंट के लिए, और हर हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए जिसने विजिट जो प्लान किया था। ए बीएसएफ स्पोक्समैन सेड, मतलब जो बीएसएफ का कोई कर्मचारी उसने कहा। मेघालय हैज़ ए 443 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद बांग्लादेश के साथ, मेघालय का इतना लंबा बॉर्डर है, अबाउट जिसका 20% ऑफ विच इज लेफ्ट अनफेंस्ड ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन, जो वहाँ की भूगोलिक जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी वैसी पहाड़ है, जंगल है, उसको बोला जाता है टेरेन। तो डिफिकल्ट जो ट्रेन है उनकी वजह से वहाँ पे 20% को क्या छोड़ा जा रहा है, लेफ्ट छोड़ा गया, अनफेंस्ड है, मतलब उसकी फेंसिंग नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो, आपको इसकी लैंग्वेज भी इजी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो और आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कर पाएँ। दोस्तों, इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए इजी वर्ड विद ट्रिक भी लेकर आऊँगा, जिससे आप अपनी जो वोकैब है उसको अच्छा कर पाएँ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बाय।